अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही ज़बरदस्त आसान सिंपल रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर का डेमो आपको दिखाता हूँ। अगर आप फ़ास्ट फूड, टी शॉप, बिरयानी शॉप, जूस कॉर्नर या फिर आइस बार वगैरह की कोई शॉप्स चला रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसके अंदर अपनी डेली की सेल सारी मैनेज कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको डेमो दिखाता हूँ। मैं एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे सेलमैन से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका सेलमैन लॉगिन करेगा तो उसको लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगी, तो मैं एडमिन से लॉगिन करके आपको सारा कंप्लीट डेमो देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास मेन्यूज़ की लिस्ट आ रही है। ठीक है, जिस मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करते हैं उसकी आइटम्स शो हो जाती हैं। राइट साइड के ऊपर आपके पास टेबल्स की लिस्ट आ रही है, टेबल 1 2 3। आप और भी ऐड कर सकते हैं और रिमूव वगैरह भी कर सकते हैं खुद ही। उसके बाद आप यहाँ पे आप आर्डर लगाते हैं कोई भी। अब यहाँ पे आप देखें कि नीचे बॉक्स की टाइप आ रही है कि बॉक्स आप टच स्क्रीन पे भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्क्रीन पे भी। यहाँ पे आप इमेजेस की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने माउस यूज़ कर रहे हैं तो माउस तो खैर दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए बर्गर है, यहाँ पे आपके पास जिंगर, ये सब कुछ आ रहा है। तो मैं बॉक्स की फॉर्म में भी जाता हूँ, तो मैं आपके पास एक ऑर्डर लगाता हूँ। टेबल 1 पे बर्गर सेलेक्ट किया, जिंगर बर्गर, फिलेट बर्गर। अगर आपके पास आइटम बहुत ज़्यादा है और आपने यहाँ पे मेन्यू में भी नहीं पता कि कौन सी किस आइटम मेन्यू में है, तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल जिंगर। आप देखें कि जिंगर, पराठा, शवारमा, डील, जहाँ जहाँ पे भी जिंगर होगा, जिस भी मेन्यू में वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आप अगर आप लिखेंगे फ़िश तो यहाँ देखिए ग्रिल फ़िश आ गई है। ग्रिल फ़िश जो है वो ग्रिल फ़िश के मेन्यू के अंदर ये ग्रिल फ़िश है। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल फ्राइज़, देखें फ़्राइज़ आ गई, लोडेड फ्राइज़, ये सारी बारबेक्यू फ्राइज़। किसी एक को डबल क्लिक करें लोडेड फ्राइज़ को, मैं तो यहाँ पे बिल में आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जिंगर बर्गर आप 2 करना चाहते हैं तो यहाँ प्राइस 2 कर दें, क्वांटिटी 2 कर दें। प्राइस अगर आप चेंज करना चाहते हैं 320 से 300 करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। साथ में आप लोडेड फ्राइज़ को एक्स्ट्रा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्पाइसी। उसके बाद इसकी प्राइस या क्वांटिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे किचन बिल की स्लिप भी निकाल सकते हैं। किचन बिल के ऊपर क्लिक किया, यह आपकी किचन की स्लिप निकल आएगी। आप देखिए किचन की स्लिप के ऊपर भी आ रहा है नीचे मेंशन है एक्स्ट्रा स्पाइसी, ठीक है, वो लोडेड फ्राइज़ के साथ। उसके बाद आप टेबल 4 पे कोई कस्टमर आ गया, आप टेबल 4 सेलेक्ट करें। यहाँ पे एक जिंगर बर्गर, फिलेट हो गया, हाँ रैप हो गया एक। उसके बाद एक ग्रिल फ़िश होगी, ग्रिल फ़िश एक लगाई। अब ग्रिल फ़िश के लिए वो कहता है 2 kg लगा दो और रेट जो है वो आपका 22 हुआ, इसको 2000 कर दो, आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ आपने साथ में मेंशन करना है एक्स्ट्रा चीज़ जिंगर बर्गर में, तो ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इसकी किचन की स्लिप निकाल सकते हैं। आपको किचन की स्लिप भी दिखा देता हूँ मैं। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा अगर टेबल 1 पे आते हैं, टेबल 1 पे वही ऑर्डर लगा हुआ है। यहाँ पे जब भी आप टेबल 1 या टेबल 4 पे आएंगे, जो आपकी किचन की स्लिप निकल आएगी, जैसे कि ये टेबल 4 की अभी मैंने किचन की स्लिप निकाली है, देखिए आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिंगर बर्गर के साथ लिखा हुआ है एक्स्ट्रा चीज़ का। इसी तरह आप यहाँ पे जब आप एक किचन की स्लिप निकाल लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे इसको एडिट नहीं कर सकेंगे, ना इसकी क्वांटिटी को, ना प्राइस को, ना रिमार्क्स को। अगर टेबल 1 पे एक और ऑर्डर लगवाता है फ़्राइज़ के लिए, यहाँ फिर नगेट्स के लिए 5 नगेट्स हैं, तो इसको आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, प्राइस, टोटल और रिमार्क्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे पास्ता ऐड करवा लें। या 850 का पास्ता है, 2 पास्ता ऐड करवाएं और एक और किचन की स्लिप निकल आएगी। तो जो आपने दोबारा बाद में ऐड करवाया होगा वो सिर्फ प्रिंट होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, इसको आपने कस्टमर को भेजना है कि यार मुझे बिल दिखाओ, मेरा बिल कितना है। तो बिल प्रिंट के ऊपर क्लिक करें और बिल आपका प्रिंट हो जाएगा, जो आप कस्टमर को भेज सकते हैं उसके टेबल पे, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि नीचे वैट 5% भी इंक्लूड, अगर आपने GST टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं करना तो आप यहाँ पे इसको 0 कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद इसको बिल प्रिंट कर सकते हैं। आप देखें बिल प्रिंट में वो जब GST होगा ही नहीं तो वो बिल प्रिंट नहीं होगा। ये ज़रा प्रिंट का थोड़ा सा स्लो है, वन मैं आपको दिखाता हूँ, अभी लोड हो रहा है। उसके बाद आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं, इसको चेकआउट कर दें। आप यहाँ पे मैंने चेकआउट पे क्लिक किया और इसको यस कर दिया और ये बिल वाइंड अप हो गया और ये चेकआउट हो गया। आप देख सकते हैं चेकआउट में जी ग्रैंड टोटल आ रहा है। अगर आप साथ में मेंशन करना चाहते थे GST तो वो 5% आप लिख देते, जैसे कि यहाँ पे मैं 5% GST अगर आपने इंक्लूड कर दिया तो वो बीच में इंक्लूड हो जाएगा। अगर आपने डिस्काउंट देना है
परसेंट में या वैसे तो आप यहाँ पे 0.5 का डिस्काउंट दें। वो देखें इशारिये के बाद 5 का ख़त्म हो गया, आपका डिस्काउंट भी आ गया। अगर आप परसेंटेज में डिस्काउंट 10% देना चाहते हैं तो वो भी आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसको पॉइंट ख़त्म करने के लिए डिस्काउंट दे रहा हूँ 0.5 का। तो यहाँ पे मैं इसको चेकआउट कर देता हूँ। आप चेकआउट का प्रिंट भी देख लें। जब आप निकालेंगे डिस्काउंट के साथ में वैट इंक्लूड होगा। उसके बाद आप जो बिल चेकआउट कर लेंगे वो यहाँ पे बिलिंग में आ जाएगा। अब ये देखें, जब आपने बिल का प्रिंट किया तो वैट 5% इंक्लूड हो गए आपके पास आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि सारी बिलिंग आ रही है, आज की कितनी बिलिंग हो रही है, ये सारी बिलिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ग्रीन कलर क्या है, ये आपका डिलीवरी का है। अगर आपने टेक अवे करना है तो वो थोड़ा स्काई ब्लू हो जाएगा, और बाकी सारे रेड वाले टेबल के हैं। अब यहाँ पे एक डिलीवरी का ऑर्डर लगाते हैं। यहाँ पे मैं डिलीवरी सिलेक्ट करता हूँ, एक ऑर्डर लगाता हूँ जिंगर बर्गर का और एक पिज़्ज़ा बर्गर का, और उसके बाद मोबाइल का लिखता हूँ, मोबाइल नंबर 0325। जो आपने ऑलरेडी सेव किया होगा वो खुद ही आ जाएगा। जैसे कि ये देखें ग्रीन हो गया, नंबर ऑलरेडी मौजूद है, इसका नेम और कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह भी मौजूद है। जो ही आप यहाँ पे 0343612527 करेंगे ये रेड हो गया। इसका मतलब है कि ये वाला कस्टमर बीच में मौजूद नहीं है। जो ही आप इसे चेकआउट करेंगे तो आप देखें कि चेकआउट के लिए आपसे पहले नेम मांग रहा है, ठीक है, ज़ैड अहमद लिखा, एड्रेस DSK स्ट्रीट 1 लिखें, ये मैंने लिखा और इसको मैंने प्रिंट कर दिया। आप ये देखें वहाँ पे ऊपर कस्टमर का डिलीवरी नंबर, नेम और एड्रेस भी मेंशन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि दोबारा से वही, अगर आपने ऑर्डर कस्टमर दोबारा लिखवाता है तो यहाँ पे मैं एक जिंगर बर्गर फिलर लगाता हूँ, वो ग्रीन हो गया, और जो ही मैं चेकआउट करूँगा तो वो प्रिंट आउट हो जाएगा उसके कॉन्टैक्ट नंबर, नेम और एड्रेस के साथ। ये देख सकते हैं आप प्रिंट में, ठीक है, दोबारा से एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए 2 नंबर से कस्टमर्स आ रहे हैं। आप इनकी इन्फॉर्मेशन एडिट भी कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, और नया भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि जो आपका बिलिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपके ऑर्डर लगे हुए हैं। किसी भी बिल को डबल क्लिक करके आप खोल सकते हैं दोबारा, और उसके अंदर देख सकते हैं क्या क्या लगा हुआ है। दोबारा से प्रिंट भी कर सकते हैं और इसे डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेल में लॉगिन किया होगा तो वो डिलीट नहीं कर सकेगा, यहाँ पे क्रॉस का बटन उसे नहीं मिलेगा, वो सिर्फ व्यू कर सकेगा। उसके बाद आपने पिछले दिन के ऑर्डर देखने हैं तो यहाँ पे 21 कर लें, 21 का ऑर्डर आ जाएगा, 20 करेंगे 20 का आ जाएगा, या 22 करता हूँ आज क्या है, ठीक है। अगर आप किचन की स्लिप नहीं निकालना चाहते, के बिल पे क्लिक नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे किचन को टिक करें और बिल प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका 2 स्लिप इकट्ठी निकल आएंगी, एक किचन की स्लिप निकल जाएगी और एक चेकआउट की निकल आएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि जब आप सर्च में जाएंगे, ऑल सेल में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको आज की सारी की सेल बता रहा है। आप इस डेट से लेके इस डेट तक सेल देखना चाहते हैं वो आपको दिखा रहा है। आप देखें आज 22 से लेके 22 तक, यानी कि आज की दिन की सेल जो है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। डिस्काउंट आपको बता रहा है 0.5 आपने किया है, ग्रैंड टोटल इतना है, एक्सपेंस इतना, और कैश इन हैंड आपके पास इतना है। यहाँ पे आप ऑल सेल पे क्लिक करेंगे तो ये सारी ऑल सेल है। नीचे कैटेगराइज करके मेन्यू वाइज सेल देखना चाहेंगे कि बर्गर कितने की सेल हुई है, 12,010 की है, फ्राइज़ कितने की हैं, उसके बाद ग्रिल फ़िश कितनी हुई है, 4 ग्रिल फ़िश सेल हुई हैं 4 kg। हॉट विंग्स पे जाएंगे जो वो आएगा, नगर्स पास्ता। अब लेट्स से कि बर्गर पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको खोलता हूँ तो आपको फर्दर बता देगा कि कितने बर्गर आपके लगे हैं और कौन कौन से लगे हैं और कितनी क्वांटिटी में लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इसकी डेट टू डेट डिटेल बता देगा कि बर्गर फॉर एग्जांपल 2025 करता हूँ तो ये आपको बता देगा। यहाँ पे सेल में अगर 2025 करता हूँ तो वो भी डिटेल बता देगा। यहाँ पे मैं जब बिल वाइज सेलेक्ट करूँगा तो आपको बता देगा आज के कितने बिल आपके लगे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बता देगा आज की एक्सपेंस की डिटेल क्या है। ऑल सेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट करेंगे तो आपको आज की, जब आप क्लोजिंग करना चाहेंगे तो आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने मेन्यू वाइज आपको डिटेल बता रहा है कितनी सेल हुई है, बर्गर कितनी है, फ्राइज़ कितनी है, नीचे वो भी डिटेल बता रहा है कितनी क्वांटिटी में ये लगे हैं, और ये सारी डिटेल आपको बता देगा जब आप इसको क्लोजिंग कर रहे होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसको क्लोज़ करके
जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो आप डैशबोर्ड के ऊपर देख सकते हैं आज के ऑर्डर कितने लगे हैं, सेल कितनी है, एक्सपेंस कितना हुआ है और इन कैश इन हैंड कितना है। अब कैश इन हैंड कितना है आपका, उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपेंस में जाएंगे। एक्सपेंस में जाके यहाँ पे आप लिखेंगे टी का एक्सपेंस फॉर एग्ज़ाम्पल 100 है, इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे डैशबोर्ड को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखिए ऑर्डर आ रहा है, सेल और 100 का एक्सपेंस हुआ है, वो माइनस होकर आपके पास कैश इन हैंड आ जाएगा। उसके बाद आते हैं आपके पास मेन जो चीज़ है वो है मेन्यू सेटिंग्स। यहाँ पे आपके पास मेन्यूज़ आ रहे हैं सारे, ऐड मेन्यू पे क्लिक करके नया मेन्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मेन्यू 1 करता हूँ, ऐड हो गया। आप देखें नीचे यहाँ पे मेन्यू 1 है, इसकी कोई पिक्चर यहाँ पे क्लिक करके लगा सकते हैं आप। यहाँ पे मेन्यू 1 की मैं ये वाली पिक्चर लगा देता हूँ। अब मेन्यू 1 आपने सेलेक्ट किया है, इसके अंदर आपने आइटम्स ऐड करनी है। आइटम ऐड 1 मैं सेलेक्ट करता हूँ और ऐड करता हूँ। आइटम की कॉस्ट लिख दें आपकी, ये 200 की है और 400 की सेल है। तो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाएगा, जहाँ यहाँ पे अभी तो मैंने हाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे जो खाली जगह आ रही है प्रॉफिट की भी आ रही है, वो प्रॉफिट भी दिखा देगा। अब आप मेन्यू पे जाएं, मेन्यू में जाके ये देखें यहाँ पे, इसको जब आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसको आप ये देखें यहाँ पे जो आपने यहाँ पे ऐड किया हुआ है मेन्यू 1 वो आपका यहाँ पे भी आ जाएगा। आप नीचे जाएं फुल, ये देखिए मेन्यू 1 आ गया और उसके अंदर मैंने एक आइटम भी ऐड की हुई है। अब यहाँ पे जो आइटम ऐड की हुई है वो यहाँ से एडिट हुआ कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करके ओपन करके एक डील बनाना चाहते हैं तो डील में सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको डील्स का दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर कोई ड्रिंक्स, पराठा, सैंडविच, ये पिज़्ज़ा डील है, डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए डील आप इस तरह लिख सकते हैं, इसकी कॉस्ट लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं तो प्रॉफिट आपको दिखा देगा। उसके बाद इसको डिलीट करना हो तो क्रॉस पे क्लिक करें तो डिलीट हो जाएगा। राइट साइड पे आप यहाँ पे देखें ऐड टेबल पे क्लिक करें, टेबल ऐड कर सकते हैं। किसी भी टेबल पे डबल क्लिक करें वो डिलीट हो जाएगा। देखिए टेबल फैमिली टेबल 2 डिलीट हो गया। मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे फैमिली टेबल 3, तो आप ये देखें यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑन करेंगे टेबल 3 ऐड हो गया क्योंकि 2 मैंने रिमूव कर दिया। इसी तरह यहाँ जब आप क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेंगे तो सेलमैन के नाम से उसका यूज़र नेम भी बना सकेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट उसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 होगा। जब सेलमैन आएगा तो उसको रिपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगी, डैशबोर्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ उसको ये मिलेगा और वो भी ऑर्डर जो होगा वो लगाएगा और किचन की स्लिप जो ही निकलेगी वो उसको डिलीट नहीं कर सकेगा। अगर आपने डिलीट करना हो तो यहाँ पे कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें तो डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने इसका कोई लाइव डेमो देखना हो तो आप मुझे लाइव डेमो के लिए एनी डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चंस करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।